अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, अभी हमारे वज़ीर आज़म साहब सऊदी अरब गए हैं। तो सऊदी अरब जैसे ही हमारा त्यारा, हमारे वज़ीर आज़म साहब का त्यारा इंटर हुआ है, तो 4 F-15 ने जंगी त्यारों ने घेर लिया है और फिर वो बाहिफाजत उन्होंने एयरपोर्ट पे उतारा है और वेलकम किया है बहुत अच्छे से। जिस तरह सदर ट्रंप को वेलकम किया गया था, तो उसी तरह का ही लमसम प्रोटोकॉल दिया गया है और बड़ा ही ज़्यादा एतमाद दिखाया गया है वज़ीर आज़म साहब को खुश करने के हवाले से। तो मैं बताता चलूँ, देखें, सऊदी अरब हो, दुबई हो, कतर हो, कुवैत हो, जितने भी ये मिडल ईस्ट के ममालिक हैं, ये लोग जहाँ तक मैं इनको समझ पाया हूँ, ये लोग मतलब परस्त हैं। जब इनको मतलब होता है तब ये हमारे वज़ीर आज़म को या सदर को या हमारे लोगों को ये याद करते हैं, अदरवाइज़ ये याद नहीं करते। अब मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान इस वक्त इतना एक मजबूत है मिलिट्री तौर पे, दिफाई तौर पे इतना एक मजबूत है कि पाकिस्तान इन 56 ममालिक 56 इस्लामी ममालिक का दिफा आसानी से कर सकता है। लेकिन बदकिस्मती से ये 56 ममालिक मिल के भी कोई ऐसा लाएमल नहीं बना रहे कि जिससे पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकाला जाए। माशी मुश्किलात इतनी ज़्यादा हैं कि पाकिस्तान को कभी अमेरिका से मदद मांगनी पड़ती है, कभी चाइना से, कभी IMF से और कभी वर्ल्ड बैंक से। तो अगर ये ममालिक कोई ऐसा फ़ंड कायम करें जिसमें पीछे रह जाने वाले ममालिक जिस तरह पाकिस्तान है या दीगर कुछ ममालिक हैं जो कि इस्लामी ममालिक हैं लेकिन वो पीछे रह गए हैं, जिनमें बांग्लादेश है या दीगर कुछ ममालिक हैं, तो ये बड़े बड़े जो ममालिक हैं ये ऐसा फ़ंड कायम करके ये इनकी हेल्प करें और इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। ये नहीं है कि मुफ्त में ना दें, लेकिन कोई 20 अरब डॉलर, 30 अरब डॉलर या 50 अरब डॉलर की सरमायाकारी करें। ये अपनी सरमायाकारी इंडिया के अंदर करते हैं, लेकिन जब भी इन्हें दिफा की ज़रूरत पड़ती है तो ये पाकिस्तान को बुलाते हैं। जितनी भी इनका पैसा है वो अमेरिका के अंदर रखा हुआ है। अभी अमेरिका का सदर आया था, सदर डोनाल्ड ट्रंप, तो वो बड़ा ज़्यादा पैसा इनसे लेकर गया है। 600 अरब डॉलर के करीब बताया जा रहा है कि वो इनसे लेकर गया है, त्यारे गिफ्ट के अंदर लेकर गया है, दीगर इनसे इन्वेस्टमेंट के हवाले से मुआहदे करके गया है। तो इसी तरह से मैं समझता हूँ कि हमारे हुक्मरानों को भी अब समझने की ज़रूरत है कि जब भी इनके ऊपर मुश्किल वक्त आता है, सऊदी अरेबिया या कतर, कुवैत या बहरीन, इन ममालिक के ऊपर जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है, हालांकि इन्हें पता भी है कि इसराइल सबसे ज़्यादा इनके लिए ख़तरनाक है, कोई भी और मुल्क इनके लिए ख़तरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी ये अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अमेरिका वही पैसा उठा के इसराइल को दे देता है और फिर इसराइल इन्हीं के ऊपर जुल्म करता है। तो ये अपना पैसा अपने ऊपर ही जुल्म कराने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लिहाजा अब हमारे हुक्मरानों को आंखें खोलनी होंगी और इनसे मुतालबात करने होंगे कि आप इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बजाय हमारे यहाँ ऑयल रिफाइनरीज लगाएं, हमारे यहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ख़र्चा करें। दीगर हमें गुर्बत से निकालने के हवाले से हमारी आबादी इस वक्त 25 करोड़ है, जो कि इस वक्त 55% 60% आबादी हमारी सतह गुर्बत से नीचे चली गई है। हमारे पास सोर्सेज नहीं है, हमें महंगाई करनी पड़ती है, हमें टैक्सेस लगाने पड़ते हैं, हमें बिजली महंगी करनी पड़ती है, हमें पेट्रोल डीजल महंगा करना पड़ता है। तो इस हवाले से आपके पास जो ये अरबों डॉलर आप वहाँ देते हैं अमेरिका को, या इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, या दीगर ममालिक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, यूरोप के अंदर, तो वो इन्वेस्टमेंट आप पाकिस्तान के अंदर लेके आएँ और पाकिस्तान को स्ट्रांग करें। पाकिस्तान दिफाई लिहाज से तो बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है, पाकिस्तान की आर्मी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन पाकिस्तान माशी लिहाज से पिछले 40 से 50 सालों से स्ट्रगल कर रहा है मुसलसल। तो इन ममालिक का हक़ बनता है। अब पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान भी अपने मुतालबात रखे। ये हर दफ़ा ही पाकिस्तान से दिफाई मुआहदे या फ़ौज ले लेते हैं और अपनी हिफाजत करवा लेते हैं। किसी को धमकाना हो, इसराइल को धमकाना हो, किसी दूसरे मुल्क को धमकाना हो, तो पाकिस्तान का नाम ले लेते हैं, पाकिस्तान को सामने खड़ा कर देते हैं, अपना बड़ा भाई कहने लग जाते हैं। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बारी आती है तो फिर ये इन्वेस्टमेंट इनकी यूरोप में, अमेरिका में, रशिया में या इंडिया में होती है। तो लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान के हुक्मरानों को चाहिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को चाहिए या दीगर जो हुक्मरान हैं उन्हें चाहिए कि वो मुतालबा करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पैसा दें, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी माली सपोर्ट करें, हमें ऑयल एंड गैस के अंदर सपोर्ट करें। इनके पास 220 अरब डॉलर इन्होंने सिर्फ फीफा कराने के लिए कतर ने खर्च कर दिए थे। इतना पैसा इनके पास है, लेकिन ये 20, 30, 40 अरब डॉलर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से ये घबराते हैं। तो इस तरह से अगर इनके ऊपर इस वक्त दबाव डाला जाए जब ये मुश्किल में होते हैं, तो ये ज़रूर इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और पाकिस्तान के अंदर हर लिहाज से ये ताउन करने के लिए आएंगे।
اگر آپ لوگ اس ٹائم کو یوٹیلائز نہیں کرتے تو یہ پھر بھول جائیں گے. جب بھی ان کے اوپر کوئی پریشر آتا ہے اسرائیل کی طرف سے یا خطرہ ہوتا ہے کہ اسرائیل حملہ کر دے گا, پھر یہ فٹافٹ پاکستان کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس حوالے سے اب پاکستان کو مضبوط ہو جانا چاہیے اور پاکستان کو دیکھ لینا چاہیے کہ یہ صرف اور صرف مشکل وقت میں بلاتے ہیں. باقی جب ان کے حالات ٹھیک چل رہے ہوں دفاعی حوالے سے تو پھر یہ پاکستان کو یکسر اگنور کرتے ہیں اور اپنی انویسٹمنٹ دوسرے ممالک کے اندر لگاتے ہیں.